Of you. Good morning, sir. A very good morning, a very pleasant morning to all of you. May God bless you with His blessings, with His mercy. And I wanted to congratulate to everybody that who has been passed in the examinations of class 8th, 9th, and who has been just given the exam of matrix, means class 10th boards. So clap friends for your own self. So today we are here to conduct a power presentation on the projector. Topic has been distributed to each and every person, means every child, and we are going to just learn and discover the topics about history of computers, generations of computer, and what is computer, means definition of structure wise. Okay, I hope you all understand. So we don't want to waste our time. I want to like to introduce and welcome Saloni Yadav. She is going to be explaining the history of computer. Clap hands for her. Good morning all of you. I am Shivangi Yadav. I belongs to country India, state Uttar Pradesh, city Gorakhpur. Currently I live in Rustampur area for my higher studies. So guys, thank you guys. So guys, I am so lucky because today I am going to stand here. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ खड़ा होने का मौका मिला और ये सब मेरे सर के वजह से हुआ. इन्होंने मुझे काबिल समझा और मुझे यहाँ खुद को प्रेजेंट करने का मौका दिया. सो गाइस, टुडे माय टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. सर स्टार्टिंग से करिए. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जनरेशन होता क्या है. जनरेशन क्या आप लोगों में से हमें कोई बता सकता है कि जनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेशन्स वो होता है मतलब पीढ़ी. जनरेशन मैं अपनी जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, फैमिली जनरेशन्स. ये मैं कंप्यूटर जनरेशन की बात कर रही हूँ. कंप्यूटर जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कैसे इन्वेंट हुआ, कब क्या हुआ, क्या बना और मतलब एक्सेट्रा आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1942 से 1955 तक रहा है. इसका मतलब वो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब था. मतलब इसमें 18,000 हैलोजन बल्ब थे जिसकी वजह से इसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता था और ये हाई पावर कंजप्शन था. मतलब बिजली के खर्चे इसमें बहुत ज़्यादा थे और साइज़ में ये मतलब एक कमरे की तरह बड़ा था. मतलब इसको हम लोग कहीं मतलब ले जा नहीं सकते थे, ये पोर्टेबल नहीं था और हीट की वजह से इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती थी. इसमें फर्स्ट जनरेशन में 3 कंप्यूटर्स थे, एनिएक, एडवेक एंड एडसेक. इस 3 कंप्यूटर के बाद जब सेकेंड जनरेशन आया 1956 से 1965 तक, तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का नहीं ट्रांजिस्टर का यूज करते थे. ट्रांजिस्टर और ये रिड्यूस दैन साइज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. मतलब ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से मतलब साइज में छोटा था और रिड्यूस पावर कंजप्शन. इसमें बिजली के खर्चे भी बहुत कम होते थे. नीड टू एसी, इसमें भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी. नॉट पोर्टेबल, ये भी पोर्टेबल नहीं था. मतलब इसको भी हम लोग कहीं ले जा नहीं सकते थे और ये प्रोग्रामेबल भी था. इस कंप्यूटर में मतलब 4 कंप्यूटर्स आए थे. IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM 1401, IBM 1620, IBM 794 एंड IBM 1905. उसके बाद जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, इसकी टेक्नोलॉजी SSI थी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और IC इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब सर्किट जो होता है, और रिड्यूस इन साइज. ये साइज. Good morning sir, good morning all of you. Good morning. I am Saloni Yadav. I belong to country India, state Uttar Pradesh, city Gorakhpur. My topic is history of computer. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का पहला है एबैकस. एबैकस चाइना में हुआ था बेबीलोनियस संस्था के द्वारा, और ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन प्लस और माइनस के लिए ये हुआ था, और ये 3000 BC में हुआ था. सेकेंड, नेपियर्स बोन
जॉन नेपियर्स के द्वारा 1617 में शुरू किया गया था और ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए शुरू हुआ था और ये फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखा था, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं फ्रिक्शन के फॉर्म में वो हुआ था। और ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करता था। थर्ड इज स्लाइड रूल। स्लाइड रूल रूट्स निकालने के लिए हुआ था, रूट्स निकालता था ये, और ये विलियम ऑथर इन इंग्लैंड के द्वारा शुरू हुआ था इन 1632 में। ये सिर्फ बीट वो रूट्स जो होते हैं ना उसके लिए ये हुआ था। फोर्थ, मैकेनिकल कैलकुलेटर, पैस्कलाइन। इसमें आप सब चीज़ कर सकते थे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। ये जो सर्कल है राउंड जो मतलब है उसमें नंबर लिखे रहते थे और ये 1642 में स्टार्ट हुआ था। स्लाइड रूल के 10 साल बाद ये आया था 1642 में। पंच कार्ड। पंच कार्ड मतलब आप जो भी मतलब टाइप कर देते थे उसको पंच कर देता था। ये मतलब कुछ भी लिख लेते थे तो वो कुछ देर के लिए पंच हो जाता था और ये स्टार्ट हुआ था 1801 में। और फ्रेंचमैन जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। थैंक यू सर। हो गया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज श्रुति मिश्रा। माय टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955 तक था। इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था और बल्क इन साइज़, ये साइज़ मतलब बहुत ज़्यादा भारी थे ये, जिसकी वजह से हम इसे कहीं लेके मतलब आ या जा नहीं सकते थे और ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से हमें एसी की ज़रूरत होती थी। फर्स्ट जनरेशन में 3 कंप्यूटर है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इन ट्रांजिस्टर एंड कैलकुलेटर। सेकेंड था EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड था EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन हमारा 1956 से 1965 तक था। ये इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था और ये फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर से इसकी जो साइज़ थी वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत तो थोड़ी सी कम थी। इसमें पावर जो था वो थोड़ा कम, इसमें जो पावर यूज़ होता फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा कम कंज्यूम होता था, लेकिन फिर भी इसे एसी की ज़रूरत तब भी थी। ये तब भी मतलब कहीं इससे भी लेके आ जा नहीं सकते थे और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा प्रोग्रामेबल था। इस कंप्यूटर मतलब सेकेंड जनरेशन में 4 कंप्यूटर आए थे, IBM 4001, IBM 6020, IBM 7094, IBM 9001। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।